खेल आखिर कब तक। जी हां, खास पेशकश लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इन दिनों मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के कई मामले सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, आय से अधिक संपत्ति को लेकर भी कई ऐसी तस्वीरें नजर आने लगी हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। हाल ही में एक के बाद एक आए मामलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं वो भी तब जब प्रदेश के मुखिया लगातार सख्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक विभागों ने रिश्वत का खेल बदस्तूर देखने को मिलने लगा है। जीरो टॉलरेंस की नीति को कहीं न कहीं ये घटनाएं मुंह चुराती नजर आ रही हैं। लोकायुक्त की कार्रवाई से कई बड़े खुलासे होते नजर आ रहे हैं और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कब तक। और इस खास पेशकश में कई मुद्दों को लेकर बात करेंगे और बने रहिए और हमारे साथ जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से संवाददाता और मध्य प्रदेश स्टेट हेड से भी बात करेंगे और जानेंगे कि रिश्वत का खेल आखिर कब तक। भोपाल लोकायुक्त की टीम ने बैतूल में बड़ी कार्रवाई की है। यहां नायब तहसीलदार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई शनिवार सुबह बैतूल के भीमपुर में हुई। खबर है कि आरोपी तहसीलदार ने सील हो चुकी दुकान को दोबारा खुलवाने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। वहीं मध्य प्रदेश के अनूपपुर की बात की जाए तो यहां रहने वाले एक पटवारी करोड़पति निकला है। जब ईओडब्ल्यू की टीम ने पटवारी अशोक सोनी के ठिकानों पर छापा मारा तो जांच टीम में शामिल अधिकारी उसकी संपत्ति देखकर हैरान रह गए। छापे के दौरान पटवारी के पास अभी तक 2 करोड़ रुपए के लगभग संपत्ति मिली है, जबकि सैलरी की बात की जाए तो उसकी सैलरी अब तक 23.44 लाख रुपए मिली है। पटवारी अशोक सोनी 2007 में नियुक्त हुआ था। कार्रवाई में उसकी संपत्ति 7 गुना ज्यादा मिली है। हाल ही में धार को लेकर बात की जाए तो यहां पर भी एक मामला सामने आया। लोकायुक्त पुलिस ने धार के निसरपुर में एक बड़ी कार्रवाई की है। यहां एक चौकी प्रभारी को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। निसरपुर चौकी प्रभारी नरपत सिंह जामरा एक्सीडेंट और बीमा क्लेम में गड़बड़ी के एक मामले की जांच कर रहा था। उन्होंने इस मामले में खेमा जी काग नाम के आरोपी से मामला रफा दफा करने के लिए 6 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद 2 लाख रुपए पहली किश्त तय की गई थी, जिसे नरेंद्र गर्ग नामक एक व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा था। 2 लाख रुपए देते ही लोकायुक्त ने नरेंद्र गर्ग को पकड़ लिया। वहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। और तो और राजधानी भोपाल भी इस तरह के मामलों से अछूता नहीं है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के महाप्रबंधक पी.के. गुप्ता को वित्तीय अनियमितता के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अभी रजिस्ट्रियां हमको काफी मात्रा में मिली हैं, उनका हम लोग विश्लेषण भी करेंगे। अभी तो फिलहाल अनूपपुर के बाहर का रजिस्ट्री प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन अभी हम और तलाशी जारी रखे हुए हैं। कैश की बात करें तो कितना कैश बरामद हुआ है? कैश बरामद नहीं हो पाया है, बहुत नॉमिनल हुआ था। तो वो बाकी कैश खर्चे से संबंधित बहुत सारे दस्तावेज, इनका जो रिकॉर्डिंग कराई गई तो उसमें भी नरेंद्र गर्ग के माध्यम से चौकी प्रभारी निसरपुर द्वारा 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगा जाना पाया गया। तभी पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर द्वारा आज ट्रैप दल का गठन किया गया और अभी लगभग जो है 4 बजे के आसपास इनके एफजी नरेंद्र गर्ग को हमने सिलकुआं रोड पे 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। और अभी हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और आईपीसी 120B के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए खेमा जी ने अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई निचली कोर्ट से और हाई कोर्ट से कैंसिल होने पे जो है उनके द्वारा 24 तारीख को जेएमएफसी माननीय न्यायालय कुक्षी में सरेंडर किया गया। उनके सरेंडर के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस और खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश सक्सेना, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राजीव, पूरे मध्य प्रदेश को लेकर बात की जाए तो एक के बाद एक कई रिश्वतखोरी के भ्रष्टाचार के मामले निकलकर सामने आए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सरकारी महकमों में देखा जाए तो कई अधिकारी कर्मचारी करोड़पति भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से लोकायुक्त की कार्रवाई में एक के बाद एक कई मामलों को लेकर खुलासा होता दिखाई दे रहा है, किस तरह देखें इन तमाम तस्वीरों को? देखा जाए मध्य प्रदेश में एक तरफ शिवराज सिंह चौहान लगातार
ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगाम लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सख्त निर्देश इसको लेकर उनके हैं कि अगर कहीं भी किसी भी तरह की कोई अनियमितता पाई जाती है तो तत्काल उसको निलंबित किया जाए, तत्काल उससे पर्चे हटाया जाए और पूरी तरीके से पारदर्शी शासन प्रशासन देने की तरफ वो अग्रसर है। लेकिन अगर देखा जाए, हाल ही के दिनों के प्रकरणों को देखा जाए, मामलों को देखा जाए, तो तेजी के साथ पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों से जो तस्वीर आई है, जो रिश्वत मांगने के जो मामले आए हैं या आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के जो मामले आए हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है या जो भ्रष्टाचार में लिप्त वो तमाम लोग हैं वो साफ देखे जा सकते हैं। हाल ही के दिनों के घटनाक्रमों का जिक्र किया जाए, जिस तरह से आपने भी किया, चाहे हम ब्यावरा की बात कर लें, ब्यावरा में किस तरह से लोकायुक्त भोपाल की 12 सदस्यीय टीम ने जो भवन निर्माण की अनुमति राय जी यहाँ पर रोकूंगा क्योंकि मामले एक या दो नहीं है। राय जी यहाँ पर मैं रोकूंगा जी, मामले एक या दो नहीं है। भोपाल, धार, बड़वानी, अनूपपुर, बैतूल, कई जगह से लगातार मामले आ रहे हैं। लगातार मैं आपसे चर्चा जारी रखूं जी, लगातार चर्चा जारी रखूंगा। हमारे साथ इस वक्त धार संवाददाता जुड़ गए रविशंकर श्रीवास्तव। रविशंकर, जिस तरह से लोकायुक्त का मामला निकलकर सामने आ रहा है, रिश्वतखोरी का मामला निकलकर सामने आया, क्या कुछ कार्रवाई हुई, किस तरह का अब तक अपडेट निकलकर सामने आया है? जी रविशंकर, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है मुझे जी। क्या किस तरह का अभी तक का अपडेट निकलकर सामने आया, जिस तरह की लगातार कार्रवाई हो रही है रिश्वतखोरी को लेकर? रिश्वतखोरी को लेकर यहाँ पर धार जिले के पुक्षी पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें निशापुर चौकी प्रभारी एवजी को 2 लाख रुपए, ये 6 लाख रुपए के माध्यम से जी। रविशंकर, मैं यहाँ रोकूंगा, आपकी आवाज सही नहीं मिल रही है, कुछ तकनीकी समस्या, और वापस रुक करूंगा राज सक्सेना का। मध्य प्रदेश स्टेट हमारे साथ जुड़ेंगे। राज जी, बात चल रही थी मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को लेकर बात करें तो इस तरह के मामलों को लेकर लगातार सख्ती बरतने की बात कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से सरकारी महकमों में लगातार रिश्वतखोरी का खेल धड़ल्ले से जारी है और एक के बाद एक जिस तरह से कार्रवाई होती हुई मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आप बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? वही बात मैं लगातार कर रहा हूं, जिस मामलों की बात, अगर हाल ही के जो मामले हैं कि किस तरह से रिश्वतखोरी के मामले सामने आए हैं, किस तरह से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले आए हैं, जिस तरह से मैं ब्यावरा का जिक्र कर रहा था कि किस तरह से लोकायुक्त की जो भोपाल की 12 सदस्यीय टीम है उसने जो भवन निर्माण की अनुमति देने के लिए जिस तरह से नगर पालिका ब्यावरा के जो बाबू है संजय सिंह जाट, उन्होंने 3000 की रिश्वत मांगी थी और उन्हें रंगे हाथों जो टीम थी लोकायुक्त की उसने धर दबोचा था, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे हमारे संवाददाता से। धार की अगर हम बात करें तो धार में जो पुलिस चौकी प्रभारी हैं, निसरपुरा चौकी प्रभारी हैं निरपत सिंह जमरा, उन्होंने 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और 2 लाख की पहली किस्त एक प्रकरण के सिलसिले में निपटाने के लिए 2 लाख की रिश्वत उनको दी जा रही थी, तब वो रंगे हाथों उनको धर दबोचा गया है। दूसरी तरफ अगर हम बैतूल की बात करें तो बैतूल में भी तहसीलदार वहां पर जिस तरह से भगवान दास संखानिया हैं, उन्होंने किस तरह से वहां पर रिश्वत ली और भोपाल की जो लोकायुक्त की टीम थी उसने कार्रवाई की, तो भोपाल के जो टीम पहुंची तो बैतूल के जो भीमपुर में 10,000 की रिश्वत नायब तहसीलदार द्वारा ली गई और मामला था कि एक दुकान को सील किया गया था, उसको खुलवाने का मामला था। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मामले कमर आ रहे हैं और बात फिर वही कहूंगा कि सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार पूरी तरीके से पारदर्शी शासन प्रशासन देना चाहते हैं और यही कारण है कि आपने देखा कि जिस तरह से अभी हाल ही के दिनों में जो मीटिंग्स हुई, चाहे वो कलेक्टर कमिश्नर एसपी की हुई हो, चाहे और मीटिंग, तो उन्होंने जिस तरह से और लापरवाही कहीं भी उन्हें मिली तत्काल उन्होंने एक्शन लिया।
बिल्कुल लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बात भी लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते नजर आ रहे हैं। राजी यहां पर रोकूंगा, हमारे साथ जुड़ गए सुमित चावला, भोपाल संवाददाता। सुमित, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के महाप्रबंधक पीके गुप्ता को वित्तीय अनियमितता के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एक बड़ा मामला है। जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर बात की जाए, पूरे मध्य प्रदेश में धीरे धीरे भ्रष्टाचार की जड़ें जिस तरह से मजबूत हो रही है, उसमें एक बड़ी कार्रवाई यह भी मानी जा सकती है जिस तरह से निलंबन की कार्रवाई हुई। तो सुमित, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह जी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और ऐसे में लगातार जो करप्शन सामने आते हैं और ऐसे में उनको निलंबित भी कर दिया है जी। तो साफ तौर से लगातार ऐसे करप्शन के केसेस जो हैं सरकार की नजर में है और जब भी ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो सरकार इस पर सख्ती भी देखती है, लेकिन ये करप्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा जी। और ऐसे में लगातार ये जो करप्शन है हर स्तर पर, जो चाहे रोड कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे अपना बिल्डिंग मटेरियल हो, कोई भी जो भी ब्रोकर होते हैं और जो भी ठेकेदार होते हैं वो कमीशन बेस पर लगातार ऐसे निचले स्तर के लोगों को सेट कर लेते हैं और एक अच्छी रकम देकर एक भ्रष्टाचार का रूप में लेते हैं। चलिए बिल्कुल सुमित, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। तो राजी, जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने एक बड़ा एक्शन लिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के महाप्रबंधक पीके गुप्ता को वित्तीय अनियमितता पाए जाने के कारण उनको निलंबित कर दिया गया। हालांकि ये खबर ये दर्शाती है कि सरकारी महकमों में सिर्फ दफ्तरों में ही भ्रष्टाचार जारी नहीं है, बल्कि दफ्तरों के बाहर भी लगातार पैर पसरते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कहें इसको राजी लेकर? देखिए कमर, सीधा सा सवाल है कि जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमितताएं देखी जा रही हैं, वो निचले स्तर से बड़े स्तर तक है। जिस तरह से जिक्र आपने अभी किया और या फिर जिस तरह से पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री जो है महेंद्र सिंह सिसोदिया, उन्होंने कार्रवाई की बात की है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जो महाप्रबंधक है गुप्ता, उन पर वित्तीय अनियमितता के चलते उन पर कार्रवाई की गई है। ऐसी ही कार्रवाई, ऐसी तरह की तमाम जो पूरे मध्य प्रदेश की हम जो बात कर रहे हैं कमर, अनूपपुर की अगर हम बात करें तो अनूपपुर के फरसबार में जो हल्का पटवारी पद पर पदस्थ है पटवारी और अशोक सोनी के खिलाफ भी ईओडब्ल्यू रीवा की 25 सदस्यीय टीम ने पटवारी का अनूपपुर और कोतमा जो दो स्थान हैं उनके निवास के, वहां पर छापामार कार्रवाई की और इस छापामार कार्रवाई में लगभग 2 करोड़ रुपए की जो अघोषित संपत्ति है वो पाई गई। तकरीबन 1 करोड़ 92 लाख रुपए की संपत्ति पाई गई है। तो ये ऐसे मामले हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सीधी की, और ये भी हाल ही का मामला है, 27 मार्च का ये मामला है, किस तरह से लोकायुक्त की टीम ने रामपुर नौनिकांत तहसीलदार और रीडर को पकड़ा है। तहसीलदार ने किसान से रिश्वत मांगी थी, राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार करने के लिए 2000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और तहसीलदार ने वो जो पैसा था उसको रीडर के पास भेज दिया था और फिर जिस तरह से वहां पर लोकायुक्त की टीम ने वहां पर छापामार कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिलाकर यही है, ये चीजें दर्शाती हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार, किस तरह से अनियमितता सरकारी महकमे में, सरकारी ऑफिस में चल रहा है। और ये तो ऐसी चीजें हैं कि जो सामने बिल्कुल राजी जी, कई जगहों का जिक्र आपने किया, बड़वानी का भी हाल जान लेते हैं क्योंकि जिस तरह से डीएफओ ऑफिस का बाबू 2500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं बड़वानी से, रफीक खान। रफीक, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरह से डीएफओ को लेकर बात की जाए, 2500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। 27 मार्च की ये कार्रवाई है, जिस तरह से लगातार शिकंजा कसने की बात निकलकर सामने आ रही है। किस तरह का अपडेट है इस खबर को लेकर रफीक? मैं बताना चाहूंगा, एक अंजड़ निवासी है गौतम जी, उन्होंने बढ़ई के लिए अपने फर्नीचर की दुकान के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। जहां बाबू के पास गए थे, वो इंद्रजीत सिसोदिया बाबू थे, उनसे बोला गया है कि नॉर्मली तौर पे हमारा लाइसेंस बना दीजिए। तो उन्होंने डिमांड की थी 3000 रुपए की करीब। आप 3000 रुपए एक्सेस दे दीजिए, मैं आपका लाइसेंस बना दूंगा। अब इसमें गौतम जी काफी दौड़े, उनके पीछे हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो बाबू नहीं माने कहीं से कहीं तक भी। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने बोले भैया मैं तो गरीब इंसान, इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा, मुश्किल से फर्नीचर की दुकान में चला रहा हूँ। बोले ठीक है, 3000 की जगह 2500 रुपए दे दीजिए मेरे को। अब इसमें गौतम जी को किसी ने अपने ने राय दी और वो सीधे वहां पर लोकायुक्त गए, उन टीम से बातचीत करी, उन्होंने सारा नेटवर्किंग किया यहाँ पर और उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जी, ये भी एक बड़ी घटना है। जिस तरह से देखा जाए, एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आती है राजी। और यहाँ पर एक बात और देखने को मिल रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अन्य बातों को लेकर, अनियमितताओं को लेकर बात की जाए, रिश्वत की मांग तो की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मांग के बीच में मोलभाव भी होता है और बार्गेनिंग भी की जाती है राजी।
देखिए बिल्कुल आप इस बात को समझिए कमर, जिस तरह से मैंने एक मामले का धार के एक मामले का जिक्र किया था कि कैसे एक मामले को निपटाने के लिए वहां का जो चौकी प्रभारी है निर्पत सिंह जमरा, उसने 6 लाख रुपए की मांग की थी जी। अब इतनी बड़ी रकम निश्चित तौर पर कोई भी है उसके सामने किस तरह से आप देखिए उसको परेशान किया जाता है, किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। और उस 6 लाख की रकम में से 2 लाख की रकम पहली किस्त, आप देखिए किस्तों में भुगतान भी होता है कि किस तरह से किस्तों में, और फिर जो आपने कहा कि मोल तोल भी होता है, जाहिर सी बात है मोल तोल होता है। लेकिन बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि किस तरह से आप पारदर्शी प्रशासन की बात करें, पारदर्शी शासन की बात करें। एक तरफ सरकार तमाम कोशिशें इसके लिए कर रही है। आज ही का एक बड़ा मामला कमर ये भी है कि जो बर्खास्त IAS दंपत्ति है अरविंद तीनू जोशी, उनकी 32 संपत्तियां ईडी ने अटैच की हैं, जो कि बड़े पैमाने पर अकूत संपत्ति अर्जित की थी IAS दंपत्ति अरविंद जोशी और तीनू जोशी ने, और जिस तरह से उन पर मामला इस वक्त चल रहा है जी, तो उसके चलते जो बिल्कुल जोशी दंपत्ति का ये मामला भी काफी सुर्खियां बटोरता नजर आया था। राजेश जी, यहाँ एक बार फिर मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि अनूपपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अमित गुप्ता। अमित, जिस तरह से रिश्वतखोरी के मामले लगातार मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं, ऐसे में अनूपपुर भी अछूता नहीं रहा, तो ऐसे में जिस तरह से लगातार कार्यवाही उसको लेकर क्या कुछ खबर निकलकर सामने आई अब तक? जी, अभी जो नवगठित नगर परिषद है हमारे जिले की बनगांव, वहां पे कर्मचारियों की भर्ती संवैधानिक रूप से न करके अपने चहेतों की कर दी गई है, ऐसा आरोप गांव वाले लगा रहे हैं। जी चलिए बिल्कुल राज जी, वक्त कम है, इसको लेकर बात और आगे बढ़ा दे, लेकिन जिस तरह से अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो खेल है लगातार जारी है, रिश्वतखोरी का खेल है, लेकिन इस बीच जो तमाम परिस्थितियां मध्य प्रदेश में बनती नजर आ रही है, वो भी तब जब प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बार बार ये कहते नजर आते हैं कि इस तरह की अनियमितताएं, इस तरह का भ्रष्टाचार कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई के बार बार निर्देश दिए जाते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात बार बार कही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्वतखोर अधिकार और कर्मचारियों को लेकर बात करें तो ये इस तरह की नीति को मुंह चढ़ाते नजर आते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर अंकुश कब तक लगेगा? राज जी। जी बिल्कुल कमर, जाहिर सी बात है कि किस तरह से रिश्वतखोरी का आलम प्रदेश में चल रहा है। हालांकि सरकार की भी तारीफ की जाना चाहिए कमर, बिल्कुल कि लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, और यही कारण है कि इस तरह के मामले अब लगातार रोज सामने आ रहे हैं। इसका कारण ये भी है कि अब जिस तरह से कसावट की गई है सरकार की तरफ से, उसके ये नतीजे हैं, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से सख्ती बरती गई और इसी तरीके से कार्रवाई होती गई तो हो सकता है इस पर लगाम लगे। लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है और बड़ी प्रक्रिया है, इसको सतत चलना बहुत आवश्यक है। तभी इस तरह से आप देखिए कि निचले स्तर से बड़े स्तर तक किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किस तरह से अनियमितता की जा रही है, किस तरह से जो अकूत संपत्ति अर्जित कर्मचारियों, अधिकारियों, पटवारी चाहे तहसीलदार हो, उनके द्वारा की जा रही है। तो जरूरी है कि इस तरह का एक्शन जरूर होना चाहिए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दिशा में जिस तरह से वो लगातार गंभीर है और आगे इसके परिणाम और दिखेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि किस तरह से पुलिस, किस तरह से सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार है, ये चीजें, ये तस्वीर बताती हैं कि इसकी जो जड़ें हैं बहुत गहरी हैं, और इसको कहीं ना कहीं उखाड़ना होगा। तभी जो स्वच्छ प्रशासन की शासन की बात होती है वो परिकल्पना मुझे लगता है कि सही हो पाएगी। बिल्कुल गहराई तक उतर चुकी है भ्रष्टाचार की ये जड़ें काटने को लेकर ही प्रदेश के मुखिया लगातार इसको लेकर सख्त निर्देश देते नजर आ रहे हैं राज्य, और ये उम्मीद जताई जाने लगी है कि शिवराज के राज में इस तरह का खेल नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह से सख्ती की बात बार बार निकलकर सामने आ रही है तो यही कहा जा सकता है कि अब रिश्वतखोरों की खैर नहीं है मध्य प्रदेश में। और जिस तरह से माफियाओं को लेकर बात की जाए या अन्य घालमेलों को लेकर बात की जाए तो लगातार शासन और प्रशासन स्तर पर इसको लेकर कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह मध्य प्रदेश में बात की जाए तो लगातार एक के बाद एक कई रिश्वतखोरी के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। न सिर्फ रिश्वतखोरी के बल्कि अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर बात की जाए तो कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि जब लोक आयोग की टीम कार्रवाई करने जाती है तो वहां से जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं उसको देखकर वो टीम खुद हैरान में पड़ जाती है कि आखिर
ये शख्स इतनी कमाई करने वाला है, इसका वेतन इतना है, लेकिन संपत्ति का जब आकलन किया जाता है तो करोड़ों में निकलती दिखाई देती है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के इस खेल को लेकर बार बार यही कहा जाता है कि सख्ती तो अपनाई जा रही है, लेकिन ये खेल कब खत्म होगा और क्या कुछ रणनीति अब आगे इस तरह के खेल को अंकुश लगाने को लेकर सरकार की तरफ से बनती नजर आती है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए।